हेलो बच्चों, आपका सुपर विलेजर कोचिंग सेंटर में स्वागत है। आज का जो क्लास है पूर्णांक संख्या और उसके परिभाषा, कितने प्रकार के होते हैं उसका परिभाषा, उदाहरण, जितने भी पूर्णांक संख्या में जानकारी चाहिए सारा का सारा इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ पे सबसे पहला हमने लिखा है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या को इंटीजर नंबर कहते हैं। ठीक है, अब ये संख्या होता क्या है? यह संख्या जो है प्लस और माइनस संख्या के आगे लगा रहता है, जैसा कि परिभाषा में हमने लिख चुके हैं, लेकिन फिर भी आपको बताना मेरा कर्तव्य है कि वह संख्या, ठीक है, जिसके आगे में जोड़ यानी प्लस या घटाव यानी माइनस, दोनों में से कोई एक चिन्ह लगा हो, दोनों में से कोई एक चिन्ह लगा हो, चाहे वो प्लस का चिन्ह हो चाहे वो माइनस का चिन्ह हो। प्लस का चिन्ह जो है सो लुप्त रहता है, जहां पे माइनस लगा है समझ लेना है कि वो ऋणात्मक संख्या होगा यानी माइनस में है, और जिसमें माइनस नहीं लगा है वो समझ लेना है कि आपको प्लस में है। ठीक है, तो एक लाइन में पढ़ेंगे कि वह संख्या जिसके आगे में जोड़ यानी कि प्लस या घटाव यानी कि माइनस, दोनों में से कोई एक चिन्ह लगा हो उसे पूर्णांक संख्या कहेंगे। ठीक है, पूर्णांक संख्या का उदाहरण में जैसे यहां लिख दिया -1, -2, -3, 4, 0, 1, 2, 3, 4, 5। लेकिन अगर शॉर्ट में अगर जानना है तो इसका अगर पूरा होगा -इंफिनिटी से +इंफिनिटी के बीच में, यानी दुनिया में संख्या लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड है, यानी जिसको हम लोग अंकन नहीं कर सकते, इसलिए उसको अपरिभाषित का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो पूर्णांक संख्या जो होता है -इंफिनिटी से +इंफिनिटी के बीच में जितना भी संख्या है सभी पूर्णांक संख्या है। ठीक है, स्टार में जैसे बताएं, पूर्णांक संख्या को कैपिटल I से सूचित किया जाता है। ठीक है, जो उसका मीनिंग होता है, उसका जो पहला अक्षर होता है उसी से सूचित किया जाता है। दूसरा स्टार में है कि सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या +इंफिनिटी, यानी हिंदी में उसको अपरिभाषित कहेंगे, और ये जो सिंबल है इसको सांकेतिक भाषा का यूज करते हैं। किसका? सांकेतिक भाषा का। ठीक है, तो इसको अंग्रेजी में इंफिनिटिव कहते हैं, हिंदी में अपरिभाषित कहते हैं। संकेत में इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, आप लोग अब जहां कहीं भी इस तरह का सिंबल देखना है समझ लेना है कि अंग्रेजी में उसको इंफिनिटिव और हिंदी में अपरिभाषित करते हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट है आपका कि सबसे छोटी पूर्णांक संख्या माइनस अपरिभाषित, अंग्रेजी में इंफिनिटिव होता है। अब इसके बाद दूसरा पॉइंट है आपका कि पूर्णांक संख्या का परिभाषा तो बता दिए, लेकिन होता कितने प्रकार के, होता कितने प्रकार के, तो आंसर में हमने यानी उत्तर में लिख दिए 2। पहला जो है ऋणात्मक, दूसरा है धनात्मक। तो सबसे पहले ऋणात्मक संख्या के बारे में जानेंगे कि ऋणात्मक संख्या का अंग्रेजी क्या होता है। अंग्रेजी इंग्लिश में इसको नेगेटिव नंबर बोलते हैं, नेगेटिव। ठीक है, परिभाषा में है वह पूर्णांक संख्या जिसके आगे घटाव यानी माइनस का चिन्ह लगा होता है उसे ऋणात्मक संख्या कहते हैं। ठीक है, ऋणात्मक संख्या को -1 से स्टार्ट करते हैं, -1, -2, -3, 5, 6, माइनस में सब इंफिनिटिव तक, -इंफिनिटिव। ठीक है, ऋणात्मक संख्या को छोटी n से सूचित किया जाता है। ठीक है, और दूसरा स्टार में है आपका कि सबसे बड़ी ऋणात्मक संख्या जो होता है -1 होता है। क्या होता है? -1। सबसे छोटी ऋणात्मक संख्या -इंफिनिटी होता है। क्या होता है? -इंफिनिटी। और इसके बाद दूसरा है आपका धनात्मक संख्या। धनात्मक संख्या का परिभाषा देखिए, धनात्मक संख्या का जो अंग्रेजी में बोला जाता है पॉजिटिव नंबर। क्या बोला जाता है? पॉजिटिव नंबर। ठीक है,
तो इसका जो परिभाषा है, परिभाषा क्या है कि वह पूर्णांक संख्या जिसके आगे जोड़ यानी कि प्लस का चिन्ह लगा होता है उसे धनात्मक संख्या कहते हैं। ठीक है, उसे धनात्मक संख्या कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल होता है +1 से शुरू होता है, +1, 2, 3, 4, 5, 6 ... और परिभाषित यानी इन्फिनिटिव। स्टार में इसका क्या है, विशेष चीज यही है कि धनात्मक संख्या को किससे सूचित करते हैं, तो P से। किससे सूचित करते हैं, P से। सबसे बड़ी संख्या कौन, धनात्मक। सबसे बड़ी धनात्मक संख्या +इन्फिनिटिव, उसका कोई अंत नहीं है। अब तीसरा स्टार है कि सबसे छोटी ऋणात्मक, सॉरी यहाँ पर ऋणात्मक नहीं होगा, यहाँ पे धनात्मक होगा, गलती से लिखा गया। ठीक है, तो सबसे बड़ी धनात्मक संख्या +1 होता है। कितना होता है, +1। और सबसे मेन पॉइंट है शून्य के बारे में हम लोग जानते होंगे। शून्य का खोज जो किया था हमारे देश के एक गणितज्ञ जिसका नाम है आर्यभट्ट। ठीक है, तो शून्य जो है एक पूर्णांक संख्या भी है और एक परिमेय संख्या भी है, यानी कि शून्य पूर्णांक संख्या और परिमेय संख्या दोनों है। ठीक है, तो कैसा लगा जो हम आपको एक्सप्लेन करके जो परिभाषा सभी ये पूर्णांक संख्या यानी कि ऋणात्मक संख्या धनात्मक संख्या के बारे में जो बताएं, आप लोग को कैसा लगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर से बताने का कष्ट करेंगे ताकि हमको भी लगे कि हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो हमारा भी मेहनत सफल हो रहा है। अगर आप लोग देख के जानकारी, अगर नॉलेज बढ़ रहा है तो हमको बहुत आनंद आता है। और निःशुल्क इसमें कोई पैसा चार्ज नहीं होगा, चाहे कितनों भी अगर हम लोग बड़ा यूट्यूबर भी बन जाएंगे तो फिर भी इसमें कोई फी का चार्ज नहीं लगेगा, निःशुल्क पढ़ाई होगा। यानी कि जब तक हम जीवित हैं तब तक आप लोग को सेवा यूट्यूब के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोग को सेवा प्रदान करने का पूरा कोशिश करेंगे। धन्यवाद।